Hello everyone, welcome to the class. सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लीजिए सेशन को बिकॉज मैं क्विकली इस सेशन को स्टार्ट कर रही हूँ। और मुझे बताइए कि आप सभी को आवाज आ रही है? बस 10 से 15 मिनट का सेशन होगा बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में मुझे डिस्कस करना था। वैसे मैंने ये वाला जो सेशन है ना, मैं आप सभी को बता देती हूँ। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें भी ऑलरेडी मैंने ये वाला सेशन लिया था, बट कुछ स्टूडेंट्स ने शायद वो वीडियो नहीं देखी होगी, जिसके चलते मैंने ये सेम सेशन आज मैं आप सभी के साथ पे ऐप पे भी ले रही हूँ। ठीक है, वैसे ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। यूट्यूब सेशन जो आप मेरे फॉलो करते होंगे, ऑलरेडी एचएन अध्ययन पर बहुत सारी वीडियोस जा चुकी हैं मेरे थ्रू, और बहुत सारे करंट अफेयर्स एंड ऑल मैंने बहुत सारी चीजें करवाई हैं। तो उसमें ही मैंने इस फैक्ट्स के बारे में इन फैक्ट्स के बारे में बताया भी था कि यूजीसी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे एंड यूजीसी के अभी करंट चेयरमैन कौन है, यूजीसी के हेड ऑफिस कहाँ पर है, यूजीसी के कितने रीजनल ऑफिसेज हैं एंड एवरीथिंग, जो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सेशन होगा ये 10 से 15 मिनट का सेशन ही है बिकॉज जितने भी मतलब रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे ऐप में जो मुझे लेने थे, जो मुझे लेने होंगे, तो वो मैं आप सभी के साथ में अभी डिस्कस कर लेती हूँ एंड देन इसके बाद फिर हमारा ये वाला भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एंड ये लास्ट सेशन है आज आपका जीएस का। उसके बाद हम कुछ टाइम बाद रिवीजन सेशंस करेंगे, जो जिसमें हम पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट एंड ऑल वो सब करते रहेंगे। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद जो आपको याद रखने हैं, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, हाँ, सो आई होप कि अभी आपको एक सेकेंड, अभी मैं क्लियर हूँ, जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट्स। हाँ जी, बताइए सभी। चलिए होप आप सभी को मैं विजिबल होंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती थी कि यूजीसी का ना बहुत ही इजी कंपोजिशन है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं आप सभी को, अगर यूजीसी के कंपोजिशन की मैं बात करती हूँ ना, तो यूजीसी सबसे पहले आया था 1945 में। ठीक है, सबसे पहले की बात कर रही हूँ मैं, सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले जब आया था 1945 के अराउंड, तो यूजीसी को ना स्टेब्लिश किया गया था, राइट। अब बात करते हैं यूजीसी। सबसे पहले राधाकृष्णन कमेटी में इसको कमीशन में बताया गया था। ऑलरेडी मैंने कल आपको कुछ फैक्ट्स के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने बताया भी था राधाकृष्णन कमीशन जो आया था ना 1948 से 1949 तक, उसमें भी इसके बारे में बात की गई थी। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि यूजीसी कब आया। यूजीसी जो आया है वो 1953 में आया है, लेकिन इसका जो एक्ट है वो कब आया, 1956 में आया। ठीक है, बस कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट के लिए आपको याद रखने होंगे। मतलब स्टेचुरी बॉडी कब बना, इसको इसका जो संसद में विकास की बात करूंगी या भारत राज्य में भारत सरकार के द्वारा 1956 में ही शिक्षा मंत्रालय को, जो कि अभी पूर्व अगर हम बात करते तो पहले वो क्या थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी कहा जाता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसने इसको क्या किया, इसको सही तरीके से कोऑर्डिनेट करने की बात की, सही तरीके से मेंटेन करने की बात की। किसके बेसिस पे, हायर एजुकेशन के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी मेंटेनेंस है, वो सब यूजीसी ही देखती है। मतलब यूजीसी ना, सब मैंने आपको पहले भी बताया था, यूजीसी फादर है। ठीक है, जैसे हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है, हमारे फादर। ठीक है, तो वैसे ही यूजीसी ना हेड ऑफ द फैमिली है। अलग अलग बहुत सारी बॉडीज बनाई गई हैं यूजीसी के द्वारा, जैसे कि नैक हो गया, आपका नेप्टल हो गया, आपका रूसा हो गया। ठीक है, आपका एचईसीआई हो गया, हायर एजुकेशन एजुकेशन कमीशन हो गया। बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जो बनाई गई हैं, एनसीटी हो गया, बहुत सारी ऐसी बॉडीज है जो बनाई गई हैं यूजीसी के द्वारा, लेकिन यूजीसी ही सारा रोल को हैंडल करता है। इसमें आपकी सेंट्रल हो, स्टेट हो, डीम्ड हो, या फिर आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सबका होल्ड यूजीसी के अंडर है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, 1953 में आया, 1956 में इसको स्टेचुरी बॉडी
स्टेब्लिश कर दी, मतलब इसका एक्ट लागू कर दिया गया, इसको लॉ के अराउंड ले लिया गया, इसका एक लॉ स्थापित किया गया। ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आप सभी को बताया है कि 1945 में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पहली बार यूजीसी को ना फॉर्म किया गया। ठीक है। और उसमें 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को डेवलप करने की बात की, जो कि आपका है अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। देखो एबीडी याद रखो, सी को भूल जाओ, एबीसी होता है ना, एबीडी याद रख लो। ठीक है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली में 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को फॉर्म किया गया, बनाया गया 1945 में, जब यूजीसी को फॉर्म किया। ठीक है। 1956 में मैंने आपको बताया कि यूजीसी को स्टेचुरी बॉडी का एक्ट मान लिया, मतलब इसका एक पर्टिकुलरली एक्ट आ गया, यूजीसी एक्ट आ गया। ठीक है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसको स्थापित किया गया, लागू किया गया, मतलब उनके ही बेसिस पे पार्लियामेंट में इसको इसका एक्ट घोषित किया गया, एंड देन वहां से उसको पास ऑन कर दिया। ठीक है। ओवर द इयर्स जो रोल है ना यूजीसी का, वो सभी यूनिवर्सिटीज में, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, प्राइवेट हो चाहे डीम्ड हो चाहे सभी कॉलेजेस, सब यूजीसी को ही फॉलो करते हैं। ठीक है। अब यूजीसी के फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो भैया सिंपल सी बात है, यूजीसी हेड ऑफ द फैमिली है। ठीक है। तो हेड ऑफ द फैमिली का काम क्या होता है? सारे स्टैंडर्ड्स को देखना, सही तरीके से सारी चीजें मैनेज हो रही है नहीं हो रही है, सारे फिनेंशियल नीड्स को भी देखना। ठीक है जी। फिनेंशियल नीड्स देखते हैं ना फादर, जो हेड ऑफ द फैमिली है, जैसे फादर है, फादर सबके डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, राइट। इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, सबकी नीड्स को फुलफिल करेंगे। ठीक है। सारे इम्प्रूवमेंट, जितने भी इम्प्रूवमेंट है वही होने चाहिए, तो यूजीसी भी इसी तरीके से सारा इम्प्रूवमेंट को हैंडल करता है। साथ ही साथ जितने भी फाइनेंशियल नीड्स है यूनिवर्सिटीज में, पैसे में कोई भी सुधार होने की बात अगर हम करें, तो वो सारी नीड्स को फुलफिल कर देता है। ठीक है। साथ ही साथ ग्रांट्स भी देता है। यूजीसी क्या करता है? ग्रांटिंग भी प्रोवाइड करता है भैया। जब जैसे कि हम बात करते हैं ग्रांट्स की, ग्रांट्स मतलब उसमें निगरानी रखना, उसका मूल्यांकन करना सही तरीके से। ठीक है। तो वो ग्रांटिंग भी प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स भी देता है, राइट। और सभी जो कॉलेजेस है उनका जो अनुदान है विपरीत करना, राइट, उसका ही सब काम है। स्टैंडर्ड को फॉलो करना, मिनिमम रेगुलेशन स्टैंडर्ड को फॉलो करना, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की, उसको इम्प्रूव करना, मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स है उसको फॉर्मुलेट करना, मतलब ओवरऑल जितना भी नीड्स है, जितने भी फंक्शनिंग है, वो सब यूजीसी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने वही चीजें बता दी जो मैंने अभी आपको बताई, डिटरमाइन करना स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है। ग्रांट्स प्रोवाइड करना सभी यूनिवर्सिटीज को। ठीक है। मॉनिटर करना फिनेंशियल नीड्स को कि कहीं पे कोई जरूरत तो नहीं है। सेंट्रल स्टेट को एडवाइस करना ताकि वो इम्प्रूव कर पाए अपनी यूनिवर्सिटी को। ठीक है। रेगुलेशंस प्रोवाइड करना। ठीक है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को एंड इंस्टीट्यूशन को सर्व करना, लिंक बनाना, क्वालिटी प्रोवाइड करना, बेसिकली क्वालिटी प्रोवाइड करना। तो सिंपल से नीड्स है, सिंपल से इसके फंक्शंस है जो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे अगर एक बार आप रीड आउट करोगे। यूजीसी ना बहुत सारी इनिशिएटिव्स को भी लॉन्च करता है, वैसे तो काफी सारे किए हैं, लेकिन अगर मैं कुछ क्वालिटी एजुकेशन की बात करती हूँ ना, हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने की, तो ये सारी चीजें उन्होंने की है। नैक को डेवलप किया। नैक आप सभी को पता है, नैक क्या है आपका? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ठीक है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस का मतलब होता है वो खुद ही सारी चीजों को हैंडल करता है। एक्रीडिएट करना मतलब होता है असेसमेंट लेना, मतलब मूल्यांकन। ठीक है। मूल्यांकन करना एंड देन उसका रिजल्ट एक्रीडिएट करना। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, कोई भी कॉलेज होता है ना या कोई भी यूनिवर्सिटी होती है, उसके नीचे लिखा होता है नैक सर्टिफाइड। नैक सर्टिफाइड लिखा होता है ना, नैक सर्टिफाइड, या वहां पे ग्रेडिंग दिया जाता है A+, A++, B+, C+, इस तरीके से ग्रेडिंग वहां पर दिया जाता है। वो कौन दे रहा है? नैक दे रहा है। 1994 में इसको स्टेब्लिश किया गया। ठीक है। नैक अपनी एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसका कोई भी किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्रीडिएट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट प्रोवाइड करता है टाइम टू टाइम। ठीक है। अब पूरे हायर एजुकेशन में इसका ये काम है। नेट आया, नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को डेवलप किया गया, सभी को पता है। ठीक है। एनटीए के द्वारा, एनटीए आया था
2017 में आया था एनटीए, ठीक है। तो नेट को कंडक्ट किया गया, वो भी एक इम्प्रूवमेंट ही हुआ। कंसोर्टियम मैंने बताया भी था पिछली क्लास में, यूजीसी केयर को भी डेवलप किया 2019 में, जिसका यही काम था कि सही तरीके से एथिक्स को फॉलो करना, एकेडमिक इंटीग्रिटी को फॉलो करना, क्वालिटी को इम्प्रूव करना रिसर्च में, ठीक है। रिसर्च की फील्ड में हमें ग्रो करना है, एथिक्स को भी करना है फॉलो। एथिक्स के साथ साथ हमें सारी जो रिसर्चेज है उसको इम्प्रूव करना है। स्वयं भी आपको पता है, स्वयं एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग एंड यंग एस्पायरिंग माइंड्स, क्या इसका फुल फॉर्म हो गया, स्ट्राइड हो गया। स्ट्राइड मैंने बताया भी था कि ये ट्रांस डिसिप्लिन रिसर्च को प्रमोट करता है। स्कीम एक ऐसी स्कीम जो ट्रांस डिसिप्लिनरी मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में रिसर्च आप कर सकते हो। जैसे कोई कॉमर्स में करता है, कोई इंग्लिश में करता है, कोई हिंदी में करता है, तो सभी इंस्टीट्यूशन में अलग अलग डिसिप्लिन में रिसर्चेस होते हैं, डिसिप्लिन सब्जेक्ट में रिसर्चेस होते हैं, ठीक है। यही चीज मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में बता दी है, जैसे कि नैप, नेट, यूजीसी केयर एंड आपका स्वयं, ठीक है। और स्वयं के बाद आपका स्ट्राइड भी है, क्लियर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि 1953 में आपका यूजीसी आया। तो यूजीसी में अगर ये पूछा जाए कि पहले चेयरमैन कौन है 1953 के बाद, ठीक है, 1953 में जो बने यूजीसी के फर्स्ट चेयरमैन, तो वो कौन थे, शांति स्वरूप भटनागर जी, जिनको हम बोलते भी हैं फादर ऑफ इंडियन रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, पहले चेयरमैन के बारे में पूछा जाए 1953 में जिनको बनाया गया, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करने के लिए कि पहले चेयरमैन कौन है, पहले चेयरमैन कौन है यूजीसी के लिए, यूजीसी के व्हेन स्टेचुरी स्टेटस जब मिला, आफ्टर गेटिंग स्टेचुरी स्टेटस, वही स्टेचुरी स्टेटस मतलब एक्ट जब आया, उस केस में पहले चेयरमैन कौन थे, तो वो यहाँ पे लिख देना सीडी देशमुख जी। सीडी देशमुख मतलब, ठीक है, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ठीक है। सीडी देशमुख के नाम से ये बहुत फेमस है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए स्टेचुरी स्टेटस मिलने के बाद, मतलब जब एक्ट लागू हुआ उसके बाद कौन चेयरमैन बने, तो यहाँ पे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जी को बनाया गया, ठीक है। ये बस ध्यान रखना है। और अभी आपसे पूछा जाए तो अभी कौन है, अभी हमारे यहाँ पे जगदीश कुमार जी हैं, जिनको चेयरमैन ऑफ हायर एजुकेशन रेगुलेटर और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रांट कमीशन को में भी इनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया, ठीक है। समझ में आ गया, ये जेएनयू के वाइस चांसलर रह चुके थे, ठीक है। उसके बाद इनको बनाया गया यूजीसी के चेयरमैन, ठीक है। और अभी यही है, 2022 में इनको बनाया गया था, 2022 में इनको बनाया गया था, और अभी आ चुका है 2024। तो आप लोग बस ध्यान रखिएगा कि यही है अभी लेटेस्ट, क्लियर। तो होप आप सभी को ये चीज तो समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन इंडिया। अब यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली चलोगे, डीएस कोठारी जी तो नहीं होंगे, एस राधाकृष्णन जी नहीं होंगे, झा जी नहीं होंगे, क्या होंगे, सीडी देशमुख, ठीक है। अब ऑप्शंस के हिसाब से भी आप देख सकते हो, साथ ही साथ आपको पता है कि भैया ऑप्शंस है नहीं, शांति स्वरूप भटनागर जी का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर शांति स्वरूप भटनागर जी का ऑप्शन होता ना, तो आप क्या करते, आप यहाँ पर शांति स्वरूप भटनागर जी लिखते, क्यों भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1953 में तो सबसे पहले शांति स्वरूप भटनागर जी थे ना, स्टेचुरी मिलने के बाद सीडी सीडी देशमुख जी आए, मतलब 19 स्टेचुरी एक्ट जब आया ना 1956 में आया ये, ठीक है, उसके बाद इनको बनाया गया, ठीक है। हायर एजुकेशन के गोल्स में कौन कौन से गोल्स है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य में निम्नलिखित कौन से हैं, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, रेलिवेंस, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन, मतलब पहुंच, समानता, गुणवत्ता और उत्कृष्टता, ठीक है, प्रासंगिकता, मूल आधारित शिक्षा, या फिर अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा, बताइए। तो भैया सिंपल सी बात है, एक्सेस होना चाहिए सही तरीके से, इक्विटी होनी चाहिए, सब बराबर हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी, ठीक है, एजुकेशन में क्वालिटी होनी, एक्सीलेंस होना चाहिए। रेलिवेंस, रेलिवेंस मतलब एक एक आधार होना चाहिए,
ठीक है, आधार होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। वैल्यू बेस्ड मतलब कि वैल्यू जहां से मिले हमें, मूल का पता चले, ठीक है। और कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन तो नहीं होना ना भैया। हम फ्री एजुकेशन हायर एजुकेशन में दे सकते हैं, स्कूल एजुकेशन में कह सकते हैं स्कूल एजुकेशन फ्री एजुकेशन है, लेकिन हायर एजुकेशन में फ्री एजुकेशन नहीं दी जाएगी, तो एफ तो वैसे भी डिलीट हो जाता है। एफ तो वैसे भी डिलीट हो जाता है। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये वाला ना मैंने आपको एनईपी में भी बताया था, एनईपी में भी एक क्वेश्चन मैंने डाला था। तो ए से ई तक आ जाएगा, ए से ई तक मतलब थर्ड ऑप्शन आ जाएगा ना फिर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है ये इस सेशन का। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज स्टेब्लिश्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बताइए, यहाँ पे हायर एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उनका क्या क्या रूल्स है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द टीचर्स, आप सभी को पता है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द टीचर्स, टीचर्स के लिए कौन सा है, एनसीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन, ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन, वैसे भी टीचर्स के लिए एनसीटी आता है, राइट। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ रिसर्च एंड एजुकेट डेवलपमेंट के लिए, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तो ये हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। डी ऑप्शन, इंस्टीट्यूशन और पोटेंशियल लर्निंग के लिए भी ये है, तो ये तो सी तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया। तो भैया सी को एलिमिनेट करो, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, सिंपल। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी को भी डेवलप करता है, ऑटोनॉमी है ना, फुल फुल ऑटोनॉमी है ना, यूजीसी के पास पूरा होल्ड है, पूरा ऑटोनॉमी है पूरे हायर एजुकेशन को प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो ये भी सही है, मतलब डी वाला ऑप्शन भी सही है। पोटेंशियल लर्निंग को भी पहचानना, वो भी ठीक है। प्रत्येक उच्च संसाधन की स्वतंत्रता को प्रदान करना भारत में, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा, बाकी एबीडी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आंसर हो जाता है आपका फोर्थ ऑप्शन। बस इतने ही टॉपिक्स को मुझे आप सभी के साथ में डिस्कस करना था। वैसे ऑलरेडी मैंने ये वाला सेशन ना, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ये सेशन ना पहले लिया भी हुआ है, मतलब यूट्यूब सेशन के द्वारा मैंने आपको बताया भी था, पढ़ाया भी था यूजीसी के बारे में प्रॉपर फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन के साथ। But कोई बात नहीं, आप सभी को मतलब मैंने इसमें भी ऐप पे भी प्रोवाइड कर दिया, सो दैट अगर इन केस जिन्होंने नहीं देखा तो उनको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो बस इतनी ही इंफॉर्मेशन है, इतना ही सफिशिएंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी भी चीजें हो चुकी हैं वो सब डन हो चुकी हैं, जीएस में सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। दूसरी बात, रिवीजन सेशन बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही किया करेंगे और उसके फैक्ट्स को हम जानेंगे, मतलब उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को जानेंगे, ठीक है। तब तक आप सभी अपनी रिवीजन करते रहिए, अपना तैयारी करते रहिए, ताकि आप सभी के प्रिपरेशन में किसी भी तरीके का कोई रुकावट ना आए, ठीक है। सो अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे भी हैं एंड ऐप पे भी हैं, तो अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।